से दूर, खबरों से भरपूर। कौमी तंजीम की तरफ से इस तरह का आयोजन करने का मकसद यही था कि अक्सर हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो जो राजनेता होते हैं, जो सियासी रहनुमा होते हैं, हम उनको ही बुलाते हैं, उनसे ही सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस मिजाज को बदलना चाहिए और ऐसे वक्ताओं को बुलाया जाए, ऐसे मेहमानों को बुलाया जाए जिनकी क्रेडिबिलिटी भी हो, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जो राजनीति से ऊपर उठकर और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको सामने रखने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग अब 75 साल हमारी आज़ादी का पूरा हुआ है और उसका हम जश्न भी मना रहे हैं, सरकार भी मना रही है और अलग अलग ढंग से लोग भी मना रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस 75 साल जो हमने गुजारे हैं आज़ाद हिंदुस्तान में, उसका जायजा लेने का भी ये वक्त है। क्या हम 75 साल में सही मानों में जो हमारी आज़ादी थी, ये जो हमारी आज़ादी का मकसद था, उसको हासिल करने में हम कितना कामयाब हैं? अभी अपूर्णानंद जी भी और सौरभ जी ने भी जो बातें बताई, वो बहुत चिंता का विषय है हम सब के लिए, क्योंकि जो देश के अंदर जो माहौल बन रहा है, जो जहर फैल रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है और वो क्या शक्ल और सूरत इख्तियार करेगा आने वाले दिनों में, ये कहना मुश्किल है। कोई भी समाज हो, कोई भी मुल्क हो, नफरत और घृणा के बुनियाद पर ना वो कायम रह सकता है, ना परवान चढ़ सकता है। आज हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी जंग चल रही है और सत्ता हासिल करने के लिए, हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत पर बने रहने के लिए जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये मैं समझता हूं कि गांधी जी का ये सपना हरगिज नहीं हो सकता, उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। गांधी जी का हम सब लोग जानते हैं कि उनका विश्वास, उनका यकीन सर्वधर्म समभाव में था, यानी हर मजहब का सम्मान, हर मजहब की इज्जत, सबको लेकर चलने में वो यकीन रखते थे। आज कहीं भी अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और इसीलिए कौमी तंजीम जो हमारी सलाहियत है, जो हमारी कुव्वत है, उसका हम इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश है कि पूरे मुल्क के अंदर जहाँ भी मुमकिन है वहाँ इस तरह के सेमिनार, इस तरह के जलसे किए जाए और एक राय आमा तैयार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जैसा पूर्णा जी ने कहा, एक दलदल में अगर एक बार हम फंस जाएंगे तो फिर वहां से निकलना मुश्किल है। हकीकत है, उस दलदल की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उस खतरे का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। संकीर्ण मिजाज से या संकीर्ण विचारधारा से या तंग नजरी से कोई भी मुल्क बन नहीं सकता है, कोई भी समाज का निर्माण नहीं हो सकता।
इसलिए इसको कैसे इसका हम सामना करें, कैसे इसका मुकाबला करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान के लोगों के सामने। क्योंकि एक तरफ मुनज़्ज़म ढंग से, पूरी तैयारी से ये कोशिश हो रही है कि समाज के अंदर नफरत और घृणा पैदा की जाए। तो इसलिए बहुत कठिन समय से हम सब गुजर रहे हैं, मुल्क गुजर रहा है। और इसमें हर आदमी को, जिसका यकीन और भरोसा सर्वधर्म समभाव में है, जिसका यकीन और भरोसा महात्मा गांधी में है, जिसका यकीन और भरोसा हमारे उन तमाम पूर्वजों में है जो जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए हर प्रकार की कुर्बानी दी, हर तरह की कुर्बानी दी, और जिनका एक सपना था, जिनका एक ख्वाब था एक ऐसे भारत के निर्माण का जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे और भारत सही मानों में विश्व गुरु बने, इस बात की उनकी कल्पना थी। लेकिन वो आज हम देख रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए कौमी तंजीम ने यह फैसला लिया कि इस 75वें वर्षगांठ में हम लोगों के बीच जाएं और जो हमारी आज़ादी की जो कहानी है, जो इतिहास है, जो तारीख है, उसको बताएं। क्योंकि आज जो नई पीढ़ी हमारे सामने है, सही मानों में उसको इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं, उनको बताया नहीं गया। उसमें हमारा भी कसूर कि आज़ादी कोई इतनी आसानी से नहीं मिली। आज़ादी हासिल करने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं, अगर उन कहानियों को दोहराया जाए तो शायद मैं समझता हूं कि हमारे नौजवानों का खून गर्म हो सकता है। तो कौमी तंजीम की ये पूरी कोशिश है फिरका परस्ती के खिलाफ, तंग नजरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। हमारा ये मानना है कि फिरका परस्ती किसी भी मजहब की, वो हमारे लिए, मुल्क के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह। हम ये कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अक़लियत की फिरका परस्ती सही है और जो मेजॉरिटी की जो फिरका परस्ती है वो नुकसानदेह। हमको ये मान के चलना होगा कि किसी भी तरह की फिरका परस्ती वो हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और यूँ कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये जो हम अगर मानते हैं कि अगर इसकी हम निंदा करते हैं कि हिंदुओं की फिरका परस्ती गलत है, तो हमको मुसलमानों की भी अगर फिरका परस्ती है तो वो भी गलत है। तो इन दोनों चीज़ों को हमको एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा, लेकर तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इस तरह के सिम्पोजियम या सेमिनार सिर्फ कौमी तंजीम के ज़रिए नहीं, बल्कि जिनके पास भी जो सलाहियत है, जो भी ऐसे संगठन है जो इस मुल्क के अंदर शांति, भाईचारगी, गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करना चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है। ये सारी चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। तो ये बात अकेले कोई भी संगठन अकेले नहीं कर सकता है, उसमें जब तक सब लोगों का सहयोग और समर्थन न प्राप्त। हमारी यही कोशिश है कि ऐसे तमाम जो वक्ता हैं, ऐसे जो हमारे बीच में बुद्धिजीवी हैं जो इसमें योगदान कर सकते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको बुलाएं और उनसे अब सुने कि क्या सही मानों में किया जा सकता है और जो भी हमारे सामने जो खतरे हैं
वो उससे आगाह करें और उसको हम लोग किसी न किसी तरह से दूर करने की कोशिश करें। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि आज के जो मुख्य वक्ता थे हमारे दो साथी, दो प्रोफेसर अपूर्णानंद जी और हमारे सौरभ शुक्ला जी, इन दोनों की बातों को हम लोगों ने सुना है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जब आप लौटेंगे तो उनकी बातों का पर सोचेंगे, विचार करेंगे और जो बातें उन्होंने कही है उसको पूरी गंभीरता से, पूरी संजीदगी से उस पर अमल करने का काम करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात फिर एक बार अपने साथ तमाम आप जो लोग आए हैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।